नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले महागठबंधन के सबसे अहम दल आरजेडी के सामने एक नई चुनौती खड़ी की गई है। मामला अदालती है, लेकिन इसके सियासी मायने साफ समझे जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और यूपीए में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और साजिश रची। हालांकि आपको बता दूं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को अभी मुजरिम नहीं ठहराया गया है, न ही उन्हें कोई सजा हुई है। वर्षों बाद जाकर आरोप तय हुए हैं और अब मुकदमा भी लंबा चलेगा। तब कहीं जाकर फैसला आएगा, जिसके बाद देखा जाएगा कि वाकई भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये जो आरोप तय किए गए हैं, उनसे समझा जा रहा है कि विपक्ष को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरने में बीजेपी और जेडीयू को सफलता मिलेगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने यहां साफ साफ कहा है कि यह सामान्य अदालती प्रक्रिया थी। अदालत ने आज यानी सोमवार को हमें बुलाया था और हम वहां गए, हम केस लड़ेंगे। हम कई दिनों से कह रहे थे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए यह सब होना ही था। फिर भी अदालत का सम्मान करते हुए हम कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। बिहार की जनता जानती है कि क्या हो रहा है। यह बात यहां तेजस्वी यादव ने आज कही। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि वो लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बीजेपी को इस अदालती फैसले में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब आरजेडी को सहानुभूति वोट भी मिल सकते हैं। बहरहाल चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे मामलों और मुकदमों का सियासी फायदा किसे हुआ और किसे नहीं हुआ। इधर एनडीए में सीट शेयरिंग की जो खबर थी वो आप तक पहुंच चुकी है, यानी सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है एनडीए में। लेकिन बीजेपी की चालाकी भी खुल गई। दरअसल बीजेपी और जेडीयू इस बार जुड़वा भाई बनकर 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 101 और 101 सीटों पर ये उतर रहे हैं, ये कह सकते हैं। बीजेपी को भी 101 सीटें, जेडीयू को भी 101 सीटें। लेकिन हकीकत में बीजेपी ने जेडीयू को झांसा दिया है। यह दावा है आरजेडी सांसद मनोज झा का। दरअसल बीजेपी के साथ बाकी छोटे दलों की सीटों को गिने तो यह आंकड़ा 142 बनता है, 142 बनता है, क्योंकि छोटे दल हर हाल में बीजेपी के साथ जाएंगे, जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए मनोज झा का कहना है कि असल में जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को या कहें नीतीश कुमार की पार्टी को 101 सीटें और बीजेपी को 142 सीटें मिली हैं। ये गणित कैसे यहां पर लागू होता है, उसका सीधा उदाहरण है कि 101 सीटें और प्लस जो रेस्ट ऑफ जो सीटें हैं 101 और छोड़कर, वो सीटें जो छोटे दल हैं वो भी बीजेपी के खाते से ही जाने हैं, यानी वहां कैंडिडेट्स बीजेपी के ही होंगे। मनोज झा क्या कह रहे हैं इस मसले पर सुनिए जरा। 101, 29, 6 और 6। ये आपके देखने का तरीका है। मैं 142 और 101 देख रहा हूँ। इसको जरा डिकोड भी करिए। नहीं, डिकोड क्या, स्पष्ट है। बीजेपी प्लस 142, सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया, और जदयू को 101 पर। इसको 101 101 मत कहिए, 141 101 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूं। तो 142 और 101, यहां इस नंबर को इस ढंग से देखते हैं मनोज कुमार झा, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां कह रहे थे। लेकिन इससे पहले आज सुबह तेजस्वी यादव ने जब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में
लालू प्रसाद और फिर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की पेशी थी, तो इन्होंने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, जरा इसको भी सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, सियासी दौर और उसमें भी बिहार में होने वाला है उलटफेर, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जरा सुनिए पहले तेजस्वी यादव को, और इसलिए भी क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तभी जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और अब तो अदालतें भी सक्रिय हो जा रही हैं। इसके क्या मायने लगाए जाएं? अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों की बात किया करते थे, लेकिन 15 साल पुराने केस में आज आप अगर बुलाते हैं और इसमें केस आगे बढ़ाते हैं, और इतना ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात कि अगले सप्ताह से रोजाना इस केस की सुनवाई होगी। 15 साल तक आप चुप बैठे थे, अदालत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े तो होते ही हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। ऊपर आपके ऊपर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सरकार हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले क्या मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक बुलाया गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो सुन लिया आपने लालू प्रसाद के बारे में, यानी अपने पिता के बारे में, और खासकर जब रेल मंत्री थे यूपीए की जब सरकार थी तब, और उस समय हार्वर्ड से लेकर तमाम दुनिया भर के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो आते थे और मैनेजमेंट के गुण को सीखते थे। 90,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा पहुंचाना रेलवे को, और उसके बाद आज उसी रेलवे में घोटाले के आरोप में इनको आरोपी साबित करना, भी दोषी साबित नहीं हुए हैं। केस चलाने का फरमान हो गया है, और केस पे सुनवाई लगातार होगी अगले सप्ताह से लगातार, और केस के दौरान जो बातें निकल के आएंगी उन बातों को भाजपा भुनाएगी वहां चुनावी मैदान में, यह साफ दिखाई दे रहा है। यानी यहां अब पहले जांच एजेंसियां ही सामने आती थी चुनाव के समय, अब अदालतें भी सामने आ रही हैं, यह भी दिख रहा है। चलिए, अदालत से क्या कुछ निकल के आएगा इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या, जब तक अदालत से कुछ भी निकल के आएगा, कोई भी बात निकल के आएगी, तब तक बिहार का चुनाव समाप्त हो चुका होगा। तो ये बिहार के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और उसमें एनडीए ने कल सीट बंटवारे की घोषणा कर दी। 101 दोनों ने, बड़ा छोटा कोई नहीं, सब बराबर, यानी बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर। पिछली दफा आप याद कीजिए, बीजेपी और जेडीयू में जेडीयू लड़ी थी 115 सीटों पर, बीजेपी लड़ी थी 110 सीटों पे। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? और इसी पर मनोज झा ने कहा कि दरअसल बीजेपी 142 सीटों पे लड़ रही है, क्योंकि बाकी जो बची हुई सीटें हैं, उन सीटों के जो कैंडिडेट होंगे, भले छोटे दल हैं, कैंडिडेट जो होंगे वो बीजेपी के ही होंगे। यानी बीजेपी ने नीतीश को तो दबाव में ले लिया है, लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए मोदी खुद चिराग के दबाव में आ गए हैं। जी हां, अपनी सरकार बचाने के लिए मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो खुद चिराग पासवान के दबाव में आ गए हैं। बिहार विधानसभा के सीटों के शेयरिंग में एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान सबसे बड़े बाजीगर रहे, जिन्हें 29 सीटें मिली हैं।
जबकि जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, इन दोनों दलों को, दोनों पार्टियों को 6-6 सीटें मिली हैं, मात्र 6-6 सीटें। चिराग पासवान की पार्टी का बिहार में एक भी विधायक नहीं है, फिर भी चिराग को अधिक तवज्जो दी गई है क्योंकि टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और शिवसेना के 7 सांसदों के बाद एलजेपी यानी चिराग पासवान ही चौथी बड़ी पार्टी हैं एनडीए में, जिनके 5 सांसद हैं। और ऐसे में बीजेपी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे केंद्र सरकार की स्थिरता पर खतरा उत्पन्न हो जाए। पिछले चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो पहले भी बता चुका हूं। इस बार बीजेपी की 9 और जेडीयू की 14 सीटें कम हुई हैं क्योंकि 110 से 101 पे आ गई बीजेपी, यानी 9 सीटें कम हुई, जबकि 115 से जेडीयू 101 पे आ गई तो 14 सीटें कम हो गई। फिर भी मोदी तो दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं और जेडीयू ही यानी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ही नुकसान में दिख रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर देखें इसी बात में तो उधर मांझी और बाकी यानी अब तीखे तेवर दिखा रहे मांझी महज 6 सीटों पर मान गए हैं क्योंकि उनके परिवार की मनपसंद सीटें और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कद बढ़ाने का आश्वासन उन्हें दिया गया है। हालांकि मांझी ने कहा है कि एनडीए में हमारी ताकत को कम करके आंका गया, इसका खामियाजा चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ेगा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसके प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने 10 सीटें मांगी थीं, लेकिन उन्हें भी 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और इससे उनकी नाराजगी बढ़ी। कल से आज तक कई सारे ट्वीट किए। लेटेस्ट ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं उपेंद्र कुशवाहा की। देखिए, कह रहे हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। ये उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। ये कह रहे हैं यहां उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख। यहां पर उनको 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। जिन जिन सीटों की डिमांड उनकी थी वो सीटें नहीं मिली और सबसे बड़ी बात कि यहां पर 10 सीटें वो चाहते थे। लेकिन अगर अब उनकी नाराजगी यानी कुशवाहा की नाराजगी और बढ़ी तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। इधर बीजेपी ने अभी अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो तय कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि 6 मौजूदा विधायकों के नाम काट दिए गए हैं। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, 6 नहीं 16, माफी चाहूंगा, 16 विधायकों के, वर्तमान विधायकों की छुट्टी हो जाएगी। और साथ ही जानकारी के अनुसार 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी चुनाव में मौका इस बार मिलेगा। लेकिन इसलिए मिलेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी भी रिटायर नहीं हुए। उन्होंने ही एक पारी खेली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 साल के हो गए तो दर्शक दीर्घा में चले जाइए। लेकिन अब खुद 75 के हो गए और वो बैठे हुए हैं, सत्ता पर काबिज हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, नहीं जाना चाहते हैं। तो उस नियम को उन्होंने तोड़ दिया क्योंकि नियम बनाना भी हमको आता है, तोड़ना भी हम ही को आता है, दोनों काम हम ही को करना है। तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी इस बार बिहार में 75 साल से ज्यादा उम्र के उम्मीदवारों को भी उतारेगी। लेकिन इस सारी उठा पटक के बीच पप्पू यादव ने जो कहा है वो बिहार चुनाव के असली खेल को उजागर करता है। पप्पू यादव ने एनडीए के सीट शेयरिंग के ऐलान पर कहा है कि नीतीश कुमार साफ हो गए। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या ना हो, उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। जेडीयू को उधर खत्म किया जाएगा तो हम स्वागत करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि कल सीट बंटवारा पूरा होते ही पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था और उसके बाद उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उस ट्वीट में पप्पू यादव, लंबा सा ट्वीट लेकिन महत्वपूर्ण, संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया। नीतीश कुमार जी को सीएम की गद्दी छोड़ने हेतु मजबूर करने का षड्यंत्र पूरा। बीजेपी 101 सीट और बीजेपी की एच टीम मतलब मोदी के हनुमान को 29 सीट
पिछलग्गू 2 टीम को 12 सीटें दी गई, अर्थात टीम बीजेपी 142 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 101 पर। नीतीश जी को फिनिश करने का अभियान पूरा। अति पिछड़ा और दलित समाज चेत जाओ, बीजेपी भगाओ, अपना अधिकार सम्मान बचाओ। ये बात यहां कल लिख रहे थे, यहां पप्पू यादव ने ये बातें लिखी हैं जब टिकट का बंटवारा हो गया। तो बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, आज चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में असली खेल होना अभी बाकी है। क्या नीतीश कुमार को अपनी उंगलियों पर नचाएगी बीजेपी, या फिर पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार। बिहार में